वामन विष्णु का 5वां अवतार। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक उद्देश्य होता है, धर्म की रक्षा, धर्मात्माओं की रक्षा और अधर्म का नाश। उनके 10 मुख्य अवतारों में वामन अवतार की कहानी, जिसमें एक विनम्र बौने ने महान असुर राजा को परास्त किया, विनम्रता, भक्ति और अहंकार पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। त्रेता युग में एक शक्तिशाली असुर राजा बलि, जो प्रहलाद का पोता था, अपनी महानता के चरम पर पहुंचा। बलि न केवल एक विजेता था, बल्कि एक बुद्धिमान और उदार शासक भी था, जिसे उसके लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन स्वर्ग पर शासन करने की उसकी महत्वाकांक्षा ने ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ दिया। उसकी जीत ने देवताओं, यहां तक कि इंद्र को भी उनके स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु अपनी रणनीतिक सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध एक विनम्र ब्राह्मण लड़के के रूप में अवतरित हुए, एक ऐसा रूप जो बलि के अहंकार को परास्त कर सके बिना युद्ध के। और इस प्रकार भगवान विष्णु वामन के रूप में जन्मे, एक बौने ब्राह्मण के रूप में कश्यप और अदिति के पुत्र। हालांकि उनका कद छोटा था, उनकी उपस्थिति दिव्यता और ज्ञान से भरी हुई थी। इस बीच राजा बलि ने अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान यह प्रथा थी कि राजा यज्ञ में आए किसी भी व्यक्ति की मांग को पूरा करे। यहीं पर वामन ने प्रकट होकर विनम्रता से 3 पग भूमि का दान मांगा। अपनी अद्वितीय उदारता के लिए प्रसिद्ध बलि ने तुरंत वामन की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी थी कि वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं। बलि ने अपने अहंकार और भक्ति के कारण चेतावनी को अनदेखा कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अचानक वामन ने अपना असली रूप प्रकट किया, ब्रह्मांडीय त्रिविक्रम। अपने पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को माप लिया। उनके तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। अपनी हार को स्वीकार करते हुए बलि ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपना सिर तीसरे पग के लिए अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि की अडिग भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का शासक बना दिया। बलि को हर साल अपनी प्रजा से मिलने का आशीर्वाद भी मिला, जिसे केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। वामन की कहानी हमें गहरे संदेश देती है। अहंकार को विनम्रता से बदलना चाहिए, उदारता को अहंकार से मुक्त होना चाहिए, और भक्ति अंततः दिव्य कृपा तक ले जाती है। सबसे शक्तिशाली को भी धर्म के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि यही ब्रह्मांड का संतुलन है। क्या आपको वामन और राजा बलि की यह कहानी पसंद आई? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही और भी रोचक पौराणिक कथाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।